हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं भुंजिया और आज दिन है संडे के दिन में मैं ये भुंजिया बना रही हूँ क्योंकि ये ना यीशु की भुंजिया है। मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, जो कि गांव में सुखा लेते हैं मेथी को, और यही मतलब और बहुत ही अच्छी बनती है। ऐसी बरसातों के टाइम पे इसे बनाओ तो टेस्टी बनती है। ये भुंजिया मेरी मम्मी ने मेरे लिए रख दी थी, जब मैं वहाँ पे घूमने गई हुई थी तब उन्होंने रख दी थी। और इसे बनाओ ना फ्रेंड्स तो ये ऐसी ही बनती है जैसे हम ताजी मेथी काट के बनाते हैं ना, ऐसी बनती है। तो ये मेथी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप उसे कभी सब्जी में या आलू की सब्जी में थोड़ी थोड़ी सी डाल भी सकते हैं, जैसे कस्तूरी मेथी डालते हैं उसी टाइप से इसे ऐड भी कर सकते हैं। तो फिर ये सब्जी मैंने उबलने के लिए रख दी थी, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आलू काटे हैं, आलू काट के और ये इसमें मेथी डाल दी है। मेथी और पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दी है। यहाँ मैंने छान लिया है आटा, जो कि मैं हमेशा आटा में क्या करती हूँ ना कि नमक डाल लेती हूँ थोड़ा सा, उससे ना रोटी का ना जो टेस्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं आटा सारा जो है ना, थोड़ा हम 4 जने हैं तो उसी हिसाब से मैं आटा मारती हूँ, क्योंकि आटा ज़्यादा बच जाता है ना तो क्या होता है ना कि रोटी उसकी बची हुई आटे की रोटी कम अच्छी बनती है। तो मैं हिसाब से आटा मारती हूँ, उसके वजह से ना हमारा आटा भी ज़्यादा नहीं बचता है। और गरम गरम रोटी बना देती हूँ जिससे कि हमारी रोटियाँ भी नहीं बचती हैं। अगर है ना टिफिन में बना के रख दो, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो कभी एक ही रोटी खाएं और हमने बना दी उनकी 2, तो इस तरीके से बच जाती हैं। तो यहाँ मेरा आटा ना मर चुका था, बस थोड़ा सा घोटना रह गया था। चल उसका घोट के क्या है ना मैं इसे साइड में कर दूंगी। और यहाँ पे मेरी मेथी की सब्जी भी देखो उबल चुकी थी अच्छे से, और मैंने इसे तड़का लगा दिया है। ये बन चुकी है। उबाल लेते हैं ना तो हमें से क्या होता है ना कि अच्छी हो जाती है टेस्ट। इसमें हम जैसे हरी मेथी छौंकते हैं वैसे ही इसमें लहसुन और जीरा अच्छा डाल के छौंक देंगे, जो कि मैं इसमें अभी मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, ये सब डाल लूँगी क्योंकि ना मसाले ऐड करते हूँ बाद में जब मैं उबल जाती है तब। अब यहाँ पे सारा कुछ डाल के मैंने अच्छे से इसको मिला दूँगी, जो कि नमक मिर्च अच्छी से हो जाए। और फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी भी जैसे गांव में मेथी होती है ना, उनके यहाँ कभी भी देखना, जो बरसातों के लिए है ना वो पहले से ही मतलब अपने घर में ऐसी चीज़ें बना के रखते हैं जो कि उन्हें बाजार जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मेरी ये भुंजिया भी देख ली कितनी अच्छी बन चुकी है और ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। यहाँ मैं एक कटोरी में इसको निकाल दूंगी, क्योंकि ये है ना कढ़ाई तो मतलब वैसी हो जाती है ना, तो इसको धोने के लिए रख दूंगी। और ये सारी सब्जी मैं इसमें उठा के रख दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि हल्की ये बर्तन गर्म अगर गिरा दो ना तो ये जो गर्माहट से ना जल्दी गर जाते हैं बर्तन भी। तो ये मेरे इन कटोरे में पस के रख दी थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसके आयुष को भूख लग रही थी, तो उसके लिए जल्दी से ना रोटी सेक देती हूँ जो कि वो खा लेगा। तो यहाँ मैं सारी रोटी ही बना लूँगी, जो कि क्या है ना कि इसके पापा भी और जानवी वगैरह जब सब लोग बैठ के हम एक ही साथ खाना खाते हैं, तो हम सब बैठ के एक साथ खाना खा लेंगे। तो अभी मैं रोटी बना के घी से चिपड़ के रख देती हूँ, तुरंत की तुरंत मैं चिपड़ती हूँ। जब मैं बनाने आती हूँ ना तो 2 रोटी सेक लेती हूँ, तो तुरंत की तुरंत ना मैं घी भी लगा देती हूँ। उससे क्या होता है फ्रेंड्स ना कि रोटी बहुत गर्म रहती भी है और ऐसे लगती हैं जैसे अभी बना के लाए हो। तो हमेशा आप अभी कभी भी गरम गरम रोटी चिपड़ोगे ना तो रोटी हमेशा ऐसी रहेंगी जैसे गरम गरम रोटी अभी चिपड़ के आई है। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब कभी भी हम गरम गरम रोटी चिपड़ के रख देते हैं कटोरदान में, और उसके नीचे मैं कपड़ा नहीं यूज़ करती फ्रेंड्स। मेरे बच्चों की जो कॉपी भर जाती है ना, उनको उनके पेज में यूज़ कर लेती हूँ, इसके नीचे डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है ना रोटी ना पानी सी नहीं होती, नहीं तो वो भीग जाती है। उसके वजह से ना रोटी पानी जैसी हो जाती है, उस रोटी को फिर कोई नहीं खाता हमारे घर में। तो इसीलिए मैं ना इसके नीचे कागज़ डाल लेती हूँ, तब जाके इसमें रोटी रखती हूँ। उससे क्या होता है ना पेपर भी गर्म रहता है। तो पेपर गर्म रहता है ना, उसके वजह से आप अगर अखबार या फिर कोई कॉपी जो वेस्ट हो
उसको बिछाएंगे, उससे आपको बहुत ही मतलब गर्म रहेगा कटुद्दान भी। उससे कपड़े से क्या होता है ना कि पसील जाता है, पसीलने की वजह से ना वो रोटी को गर्म नहीं रखता है। और पेपर अगर आप जब भी लगाओगे तो आपकी रोटी भी गर्म रहेंगी, और पसीलेगा तो पेपर पसलेगा, उस रोटी नहीं गलकेगी आपकी। पानी सी हो जाती है ना तो रोटी भी वैसी हो जाती है। यहाँ मैं अब तुरंत की तुरंत रोटी में देखो घी भी लगा के चलती हूँ, क्योंकि मेरी रोटी गर्म बनी रहती है। इसके पापा ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। मैं गर्म रोटी में तुरंत घी चिपड़ लेके और रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं रोटियां बना लेती हूँ सारी। ये रोटी मेरी है ना, जब एक साथ बनती है ना तो थोड़ा सा तो टाइम हो जाता है कि हम 4 जने हैं बस घर में, और तो कोई नहीं है, हम बस 4 ही जने हैं। आयुष है, जानवी है और इसके पापा और मैं हूँ। बस इन्हीं लोगों के लिए रोटी बन रही है, जो कि मैं अच्छे से इस पटले पे बेल लेती हूँ। मुझे ना क्या होता है ना कि रोटी छोटी छोटी लोई हो और पतली रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे तो मेरे बच्चों को भी मोटी रोटी अच्छी लगती है, पर हाथ की रोटी जो होती है ना वो अच्छी लगती है इन्हें। मैं ज़्यादातर गैस पे तो हाथ की रोटी नहीं बनाती हूँ, पर कभी कभार जब बना देती हूँ, जब बच्चे बोलते हैं खाने के लिए कभी कभार, जब ही मैं मतलब 1-2 रोटी हाथ की बना देती हूँ। वरना तो मैं बेलन की ही बनाती हूँ, क्योंकि गैस पे इतनी अच्छी नहीं सिकती है हाथ की रोटी जितनी अच्छी चूल्हे पे सिकती है। तो ये हाथ की रोटी तो क्या होता है ना कि उस पर अगर तुम थोड़ा सा घी लगा के खाओगे ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी सारी है ना बन ही चुकी हैं। बस 1-2 रोटी थी जो रह गई हैं, बाकी मेरी सारी रोटी हो गई हैं। बचेगा जो आटा मैं उठा के रख दूंगी। अभी तो है ना क्या है कि दोपहर है, दोपहर में ना थोड़ी ज़्यादा ही रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे शाम को भी रोटी मांगने लगते हैं। तो 1-2 एक्स्ट्रा रोटी मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये लोग खा भी लेते हैं एक्स्ट्रा रोटी और अच्छे से भूख लगती है तो खा लेते हैं। यहाँ पे आ गई थी मैं अपना रसोई को क्लीन करने के लिए, क्योंकि खाना ना बनने के बाद मैं अच्छे से क्लीन करके चली जाऊंगी, जो कि ये शाम तक ऐसी ही रहे। मैं इसको क्लीन कर दूंगी तो ये शाम तक ऐसी ही बनी रहेगी और अच्छे से सफाई हो जाएगी। और मैं अपने गैस को हमेशा कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो हमेशा उसको पोंछ लूंगी, क्योंकि जो भी पलोथन वगैरह फैला होता है ना उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए, वरना ऐसा लगता है जैसे सफाई की ही नहीं है हमने रसोई की। और यहाँ पे मैंने सफाई करने के बाद ही खाना पीना बनाया था। ये मेरा सारा काम तो हो गया है, बस यही सब था जो रह गया था। यहाँ मैंने बच्चों के लिए रोटी भी सेक दी थी और वो खाने भी लग गए, पर मैं आ चुकी थी यहाँ पे खा के खाना। तो ये जो थोड़ा बहुत काम था इसको करने के लिए थोड़ी बहुत छींट जो है तो दीवार पर चली जाती है, टाइल पर। पहले मेरी दीवार वैसी थी तो मुझे साफ करते नहीं बनता था, पर अब तो टाइल है तो टाइल पे क्या है ना कि तुरंत कपड़ा मार दो तो तुरंत साफ हो जाता है, इतना गंदा नहीं दिखता है। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि काश ऐसा ही पहले हो जाता तो मुझे परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। पर कहते हैं ना समय पे ही सब कुछ होता है। हाँ, आप जब चाहो तब नहीं होता, समय पे ही होता है। तो यहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह था ना मैंने सारा कुछ इसके नीचे से, गैस के नीचे से सब कुछ निकाल लिया है। और यहाँ ये टब है जिसमें मैं पानी चला के रखती हूँ। इस कपड़े को वॉश करके ही पोंछती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जो गंदा हो जाता है कपड़ा, अब गंदा कपड़ा बार बार तो स्लिप पे नहीं फेर सकते है ना, इसीलिए मैं इसमें वॉश करके पानी रख लेती हूँ। तो पानी भी ज्यादा नहीं फैलता है और एक बार में सारा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे ना सिरे सारी स्लिप तो साफ हो गई थी, पर क्या था ना कि मैं कुछ सोच रही थी उसके वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, इसीलिए धीरे धीरे मैं काम को कर रही थी। कहते हैं ना जब कभी दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना उस काम को करने में मन ही नहीं लगता, ऐसा ही मेरे साथ था। तो ये गैस के जो थे ना इनको मैंने वॉश कर लिया था, और मैं हमेशा इनको अच्छे से वॉश करके तभी यूज करती हूँ, क्योंकि ये साफ हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि गैस भी साफ साफ दिखती है। आप जब कभी भी गैस को अच्छे से साफ करके रखोगे तो आपकी गैस ऐसे चमाचम चपकती रहती है, चमकती रहेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्लीन रसोई अच्छी होती है, काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मेरी टाइल लगी है जब से, तो मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ
क्योंकि इस पे क्या है ना जल्दी पुछ भी जाता है और अच्छा आता है। सफेद कूड़ा तो जरा सा भी होता है ना गिर जाता है तो दिखाई देता है, इसलिए मैं इसे हमेशा पोंछती हुई रखती हूँ क्योंकि कोई गंदगी मेरे इस रसोई में ना आ सके। और इस बार हमने यहाँ पे टाइल लगवाएंगे, पर हो सका आगे पैसे हुए तो हम नीचे भी टाइल लगवाएंगे, क्योंकि नीचे के भी हिस्से में टाइल नहीं लगी है अभी, वहाँ पे फर्श हो रखा है वैसा ही। तो ये टाइल वगैरह लगा लेंगे ना तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और ये सारे काम कर रही तो थी। मैं सोच रही थी सूखा सूखा पोंछा मारूंगी इसमें, जो कि यह जल्दी सूख जाए। बारिश के मौसम में क्या होता है ना कि सूखता नहीं है जल्दी, और सीलन से और भी नहीं सूखता है, पानी से आने लग जाता है दीवारों से, क्योंकि दीवारों में प्लास्टर नहीं हुआ है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ना यहाँ पे जो भी स्मेल सी सीलन सी जो होती है ना, मुझको बहुत गंदी लगती है ये स्मेल वगैरह। और मैं हमेशा अपने मतलब जो पोंछा लगाती हूँ उसमें थोड़ा सा सर्फ वगैरह कुछ भी डाल लेती हूँ, जिससे कि ना ये स्मेल नहीं आए। और ये कुछ बर्तन रह गए थे जिससे कि मैं अच्छे से धोने लग गई थी। एक दूध का भगोना था, जो दूध गर्म किया था मैंने, उसको जो मतलब बासा दूध था उसको भी मैंने गर्म कर लिया था, मलाई निकाल दी थी उसकी, और मैं इसको धोने लग गई थी। क्योंकि अब फिर ये शाम तक ऐसा ही पड़ा रहता है इसमें, अगर नहीं धोती तो फिर मेरे सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, जब जो कोई बड़ा बर्तन होता है ना उसको ना तो तुरंत धो के रख देती हूँ, और जो गिलास वगैरह होते हैं उन्हें बाद में। तो यहाँ पे देखो कितनी तेज बारिश होती। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर